नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। कॉल सेंटर बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कॉल सेंटर बनाकर लोगों को कॉल कर खाते में पड़वाते थे पैसा। पुलिस ने 11 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 11,77,000 नकद किया बरामद। 2 कार, 19 मोबाइल, 21 ATM कार्ड और 3 तमंचे भी पुलिस ने किया बरामद। थाना कुरावली पुलिस और साइबर टीम ने किया खुलासा। पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और कुरावली पुलिस साइबर रेल टीम की अभिरक्षा में मौजूद यही वह शातिर अभियुक्त है जो आम नागरिकों से मोबाइल टावर, प्रधानमंत्री योजना, BSNL सिम, KYC एवं विभिन्न प्रकार के स्लोगनों को नाम पर फर्जी कॉल सेंटर बनाकर धोखाधड़ी करने का काम करते थे और लोगों के साथ ठगी करने का पूरा धंधा संचालित करते थे। साइबर सेल टीम और कुरावली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11,70,000 नकदी और विभिन्न बैंक खातों में 30,000 रुपए फ्रीज किया है। 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने मोइनुद्दीन पुत्र जरफुरीन खीरा, जो कि पुत्र इकबाल निवासी गंज शीशागढ़ जनपद बरेली, वाहिद खान पुत्र अनवर खान निवासी मोहल्ला नवाब कोतवाली कासगंज, मोहम्मद काशी खान पुत्र बब्बन खान शाहजहांपुर, मोहम्मद रिजवान पुत्र रियाशत उल्ला जनपद बरेली, शहादत अली पुत्र हसरत अली जनपद रेली, अविनाश कुमार सहित शुभम रात्रि जनपद मेरठ, लली खान पुत्र राशिद खान जनपद बुलंदशहर, गौरव यादव पुत्र अविनाश कुमार जनपद कन्नौज बताए जा रहे हैं। इनके पास से टीम ने ठगी करने के कई उपकरण बरामद किए हैं और साइबर सेल और कुरावली पुलिस को मिली सफलता के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया है, आइए जरा सुनते हैं। क्या पूरा मामला था, किस तरह ये करते थे? अच्छा, देखिए 16 जनवरी 2023 को अभी किरावली के रहने वाले हैं उदयपाल सिंह। इन्होंने एक ठगी के संबंध में कि उससे टावर, मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे 19 लाख रुपए कुछ लोगों ने 4 खातों में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इस पर इनकी एप्लीकेशन पर साइबर सेल को जांच के लिए दिया गया। तो जो इन्होंने तकनीकी जांच वगैरह की, उससे पाया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। तो उसके बाद फिर ये हमारी टीम सक्रिय हुई और वहाँ पर कोई कुरावली में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया इनके विरुद्ध 420, 467, 68, 71 और 66 IT एक्ट का। और इसके बाद ट्रेस करके इनको पकड़ा गया। तो ये 11 लोगों का गैंग है जो विभिन्न जनपदों से संबंधित हैं। इसमें बरेली के हैं, मुरादाबाद का है, कासगंज के हैं और इटावा से, कन्नौज से कई जनपदों के लोग हैं। और इसमें से जो मुख्य इनका मुखिया है जो संचालित करता था वो मोइनुद्दीन है जो मीरगंज बरेली का रहने वाला है। और उसके साथ वाहिद खान है, मोहम्मद काशिफ है, मोहम्मद रिजवान है, शहादत अली है, अविनाश इटावा का रहने वाला है, मोहम्मद मोहसिन है बरेली का, खुश नसीब है मेरठ का, लकी खान है बुलंदशहर का और गौरव यादव है ये कन्नौज का। तो ये लोग मुरादाबाद में एक कॉल सेंटर खोले थे। वहाँ पर कॉल सेंटर एक RO प्लांट के उसमें खोले थे कि ये RO प्लांट का काम करते हैं। बट उससे इन्होंने इसी तरह की के मोबाइल्स को बहुत सारे डाटा लेकर के और विभिन्न लोगों को कॉल करते थे और वहाँ से ये कि इसमें जियो का टावर लगवा करके और हम उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे और उस पर खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते थे चीट करके।
तो ये कई फेजेज में काम करते थे। पहले तो ये लोग कॉल करते थे और कॉल करके इनका शिकार करते थे, मोहरा बना शिकार करके, और कुछ लोगों को ठगते थे। इसके बाद फिर इनके पास बहुत सारे लोग थे जो इनको विभिन्न खाता प्रोवाइड कराते थे, और गरीब लोगों का ले करके और उन पे खाते में पैसा डलवाते थे, और इसके बाद फिर उन खातों से पैसा नगद निकाल करके और फिर ये लोग आपस में बांटते थे। तो ये एक 11 सदस्यीय गैंग जिसका सरगना है मोइनुद्दीन, जो मीरगंज बरेली का रहने वाला है, इनको पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 4 पहिया 2 वाहन बरामद किए गए हैं। एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक i20 है। बेगूसराय और एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है, जब इस टीम के द्वारा कुख्यात अपराधी दुर्योधन और उसके 2 सहयोगी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इनके पास से पुलिस ने एक राइफल, एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रिंस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर अजय कुमार उर्फ दुर्योधन कुमार को एक देसी राइफल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उनके 2 अन्य सहयोगी अजय कुमार उर्फ गोरेलाल और कन्हैया कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। बेगूसराय के एसपी ने बताया कि हाल ही में दिनों कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार को दिन दहाड़े हत्या अजय कुमार उर्फ दुर्योधन के द्वारा आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कर दी गई थी। अपराधियों के विरुद्ध बेगूसराय पुलिस ने पिछले 2 दिन में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 3 बड़े कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं और इनके पास से एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, एक देसी राइफल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। देखिए, आज से करीब 1 महीने पहले मुफस्सल थाना अंतर्गत एक अपराधी था प्रिंस, उसकी हत्या हो गई थी। वो हमारे ज़िले के टॉप 10 में भी था। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का हमने गठन किया था, जिसमें एसएचओ मटियानी और भी बाकी हमारी टीम के लोग थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और पिछले 2 दिन में इसमें बड़ी सफलता मिली है और इसमें एसटीएफ का भी हम लोग को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इसमें दुर्योधन का नाम आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दुर्योधन एक बड़ा अपराधी है, आर्म्स का सप्लायर भी है, ये सूचना हम लोग को मिल रही थी और एसटीएफ की टीम और मटियानी एसएचओ की टीम ने इसको लखीसराय से धर दबोचा। इसके पास से एक देसी राइफल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि अपराधी प्रिंस का मर्डर इसी ने किया था और रीज़न ये था कि चूंकि दोनों ही अपराधी हैं, दोनों ही अपना वर्चस्व चलाना चाहते थे और दोनों में काफ़ी टाइम से अदावत भी हो रखी थी। तो इसी के चलते मौका देख के दुर्योधन ने प्रिंस की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से सारा सामान मिला है। लेकिन हम लोग को ये पता था कि दुर्योधन पुराना अपराधी है, आर्म्स की भी सप्लाई करता है, हथियार की। तो इस पर जब काम हुआ तो दुर्योधन के 2 सहयोगी, एक का नाम कन्हैया कुमार है और एक का नाम अजय कुमार है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई मटियानी थाना क्षेत्र से, रामदेरी से। और इन दोनों के घर पे जब तलाशी ली गई तो एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल इनके यहाँ से भी मिले हैं। देखिए, हम लोग को बहुत कुछ पता चला इन्वेस्टिगेशन में, किन लोगों को इन्होंने हथियार बेचा, कितने पैसे अभी तक कमाए हैं, और यदि ये लोग समय पर नहीं पकड़े जाते तो इन हथियारों से, गोलियों से ये आने वाले समय में भी बहुत सारी घटनाएं कर सकते थे और दूसरे भी जो अपराधी हैं उनको भी ये लोग हथियार सप्लाई करने का काम करते रहे। तो इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी से, दुर्योधन एंड पूरे गैंग की गिरफ्तारी से अपराध को रोकने में बहुत मदद मिलेगी, क्राइम प्रिवेंशन में बहुत मदद मिलेगी और इन लोग के मोबाइल फ़ोन से भी हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। तो इसमें एसटीपीओ सदर अमित के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही थी, एसएचओ मटियानी विवेक और एसटीएफ की टीम जो हमारी, बड़ा सराहनीय काम किया है इन लोगों ने। तो मैं अपने तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत भी करूँगा। ये दुर्योधन लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल वीडियो में लेखपाल द्वारा वरासत के नाम पर मांगे थे 5,000 रुपए रिश्वत के 2,000 रुपए लेते दिखा लेखपाल। वायरल वीडियो में लेखपाल द्वारा हाथों में रुपए पकड़ते और अपनी जेब में रखने का वीडियो सामने आया। दिखने में लेखपाल का नाम अकरम अली कस्या तहसील क्षेत्र के खिसारी गिधा गांव में तैनात है। लेखपाल अकरम अली खिसारी गिधा गांव की रहने वाली सुगंती देवी ने लगाया है लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप। हमको हुलिया मालूम है कि कह रही थी कि हो गया, तो का भइल, कह रही थी कि हो गया, तो पानी की हो गई तो कहाँ न हुआ बतावत था। आप बताइए, आप ही ना कह रही थी, कागज मांग रही थी हमसे। दे कागज दे दी। कई आदेश अब जान इनके बटल हूँ बा, लेकिन आदेश में नहीं ना।
कुछ गड़बड़ भाव में। अच्छा गड़बड़ तो चलिए हम देख लेते हैं, जाइए आप। आपको बताना चाहिए ना। जाई या कोहियल जाई और बन जाए कौन करे। नहीं, हम सबके सामने कहते हैं, हमारा दोस्त नहीं हमार है। मोदी वाला पैसा मिलत नहीं था। ठीक बा, हम रिपोर्ट आई तो लगा दे, वो तो बात अलग बात है, लेकिन ये बतिया जोन आप कहत नहीं, हमारा दोस्त नहीं। इटावा बसरेहर के खड़कोली में शादी से पहले दूल्हा हुआ गायब। आज जानी थी बारात। घर से फेशियल कराने के लिए 2 दिन पहले चचेरे भाई के साथ निकला था घर से। दोनों ही भाई अभी तक लापता। शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा। बसरेहर थाने में परिजनों ने दी गुमशुदगी की तहरीर। परिजनों के मुताबिक लड़की की ही पसंद से हो रही थी शादी। लखनऊ के होटल सपना क्लार्क से एसी मैकेनिक का करता था काम। गांव में किसी से रंजिश से भी किया इनकार। वहीं इस बारे में एसपी ग्रामीण का कहना है कि दूल्हे के साथ गायब हुए चचेरे भाई को इटावा पुलिस ने चित्रकूट से किया बरामद। दूल्हे का नहीं चल सका अभी तक कोई पता। इटावा से बशरेहार इलाके खड़कोली गांव में शादी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ, जहां किशन तिवारी नाम का युवक शादी से 2 दिन पहले अपने चचेरे भाई के साथ रविवार दोपहर गांव से इटावा शहर फेशियल कराने के बहाने निकल गया। तब से दूल्हा किशन एवं उसके चचेरे भाई का कुछ अता पता नहीं है। आज जानी थी आगरा दूल्हे की बारात। 12 फरवरी से गायब हुए दूल्हे को लेकर घर में पसरा सन्नाटा। 2 माह पहले हुई थी गोद भराई की रस्म। दूल्हे के चाचा ने बताया कि किशन लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में एसी मैकेनिक का काम करता था। दूल्हे की पसंद से ही रिश्ता तय किया गया था। शादी से पहले सारे कामकाज खुद किशन ने निपटाए थे। शादी के कार्ड भी किशन ने ही बनवाए थे। गांव में भी किसी से नहीं है रंजिश। ऐसे में दूल्हा क्यों घर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, एक खड़कोली गांव में एक लड़के की गुमशुदगी है। उसमें बताया जा रहा है कि उसकी आज शादी है, बारात जानी थी, वो गायब है। किस तरह की सूचना की शिकायत है? देखिए, 12 तारीख में 2 लोगों के गायब होने की सूचना मिली थी और उनको गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी, जिसमें कि एक की बरामदगी चित्रकूट से कर ली गई है। और ये संज्ञान में आया है कि जो दूसरा है कृष्ण तिवारी, उसकी शादी थी आज 15 तारीख की। तो क्या वजह समझ में आई, उसके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया? अभी उसके बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, बाकी कोई डिटेल नहीं। खबर उन्नाव की कल्याणी से है, जहां स्टोरी क्लब ऑफ उन्नाव सिटी और दृष्टि फाउंडेशन के तहत मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन नेत्र रोगियों के लिए नई रोशनी तथा सबेरा बनकर आया। हाल में मरीजों ने तीमारदारों के साथ लाइन में लगकर सभी जांच पूरी करवाई। वहीं सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मरीजों का तुरंत मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश व संतुष्ट दिखे। अपनी दाढ़ी का ऑपरेशन कराकर लौटे साइंपुरम के ध्रुव दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों का रवैया मरीजों के प्रति काफी दोस्ताना रहा। वहीं ऑपरेशन करने के बाद मरीजों को तुरंत घर भेज दिया गया। जनपद इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में आने वाले नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवार महिला नंबर UP 73 BB 5427 से जसवंत नगर की ओर से शिकोहाबाद की तरफ जा रही थी। गांव नगला लल्लू के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस के ASI धर्मेंद्र कुमार ने तत्काल सिपाही PGI में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्कूटी के नंबर के आधार पर महिला का नाम विनीता नागर पत्नी हरिओम नागर मोहल्ला किला की है, पर अभी ये स्पष्ट नहीं की गई है कि मरने वाली वही है, पर इसी पते पर पुलिस ने सूचित कर दिया है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023.
The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.